हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। धर्मेंद्र सर, आप जरा 1 मिनट थोड़ा विराम लेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि मोमिन जुड़े। मुझे लगता है कि एक मोमिन जुड़े हैं। मैं पूछ लेता हूँ, वाकई में वो मोमिन ही है क्या? ले जी लीजिए। हजरत मोहम्मद साहब, आप बताइए, सुन रहे हैं आप मुझे? जी भाई, जी सुन रहा हूँ। कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक? जी ठीक है। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाओ। क्या अभी आप लोग ये मोमिन ही है? जी मैं मोमिन हूँ। ये आप लोग क्या इस्लाम के पीछे लगे हुए हो? क्या मसला है आप लोगों अच्छा, का? हाँ तो वो भी बता देंगे, हम मसला बताएंगे। पहले आप तहियात पढ़ के सुना देंगे। तहिय्यात? हाँ आप तहियात। मुझे पढ़ के सुनाओ। आप मुस्लिम हो कि क्या हो? आप मुझे पढ़ के सुनाओ। क्या आपको मसला नहीं जानना है क्या, कि हम इस्लाम के पीछे क्यों पड़े हुए नहीं, हैं? आपने सवाल किया है कि क्या अच्छा ठीक मसला है। है। मैं आपको तहिय्यात सुनाऊंगा। आप मुझे सूरह नास सुनाओ। आपको मसला जानना है या नहीं जानना है, कि हम इस्लाम के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हाँ, मतलब तो आपको जानना है? आप उसके बगैर भी बता सकते हो ना। आप सर मोहम्मद साहब, आपको दिलचस्पी है जानने में कि हम इस्लाम के पीछे क्यों पड़े हैं? वो हम बताएं आपको, आप जी वेरीफाई करेंगे। तैयार तो तैयार पढ़ दीजिए एक दफा, या ओके। चलिए तैयार नहीं आती है, अगर कोई दूसरा पढ़ दीजिए, नहीं आती फातिहा है, पढ़ क्यों नहीं दीजिए। आती है यार? क्या बात करते हो? सब कुछ आता है। शाबाश शाबाश, पढ़िए पढ़िए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि पीछे सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बस। हो गया। दरूद शरीफ मत पढ़िए, आप सिर्फ तैयार ही पढ़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो अब बोलिए, क्या सवाल है कि हम क्या मसला इस्लाम के पीछे क्यों पड़े हैं? हाँ, इस्लाम के हाँ पीछे क्यों पड़े हैं यार? क्या मसला है आप लोगों को? ये हम मैं देख रहा हूँ। हाँ तो जरा ध्यान एक से सुनिएगा, मुसलमान मैं नया बता रहा हूँ, चांद होगा। वही जवाब दे रहा हूँ। आप लोगों की बीमारी यही है कि सवाल पूछ लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू बकवास करते जाते हैं, जवाब नहीं लेते। आपने ठीक है, सवाल दे पूछा दो इस्लाम जवाब। के पीछे क्यों पड़े हैं, तो मैं वही बताने जी लगा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। देखिए, जी। इस्लाम के पीछे हम नहीं पड़े हैं, इस्लाम हमारे आगे पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब दूसरा सवाल कीजिए। तुम्हारे आगे कैसे पड़ा? ये तो आपने बता दिया, बस खत्म। आप एक्सप्लेन करो ना, क्या मसला है? हमारे आगे नहीं पड़ा इस्लाम, नहीं, आगे क्योंकि इस्लाम कैसे तो पड़ा भारत यार? का है ही नहीं है। ऐसे नहीं, पड़ा है आप कि इधर इस्लाम जो है भारत, इस्लाम। हम्म। जी इस्लाम जो बताइए। है भारत का है नहीं, सऊदी अरब से उठकर आया है। हम भारतीय हैं, तो हमारे आगे इस्लाम पड़ा है, तो इसलिए आपको लगा है कि हम उनके पीछे, इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं। दरअसल आपके देखने का नजरिया अलग है। आप समझ रहे हैं कि इस्लाम के हम पीछे पड़े हुए हैं, एक्स मुस्लिम, लेकिन मुझे लग रहा है, मेरा तजुर्बा है कि इस्लाम हमारे आगे खड़ा हुआ है, और ये एक कल्ट है। उसको किसी तरह से दफा दूर करना है, जिस बिल से निकल के आया था उसी बिल में वापस पहुंचाना है। जी नहीं, अभी मेरा मकसद ये था कहने का कि अभी आप लोग जो इस्लाम के बारे में बात कर रहे हो कि उसमें ये है, इसमें वो है, इसने ये किया, उसने ये किया, तो इसका मकसद क्या है? क्या फायदा है? बस खामोश रहो ना। आपने छोड़ दिया, बात खत्म हो गया ना। हम खामोश नहीं रह सकते ना, हमारा इस्लाम ने कुछ छीना है ना, जिंदगी का इतना लंबा समय छीना है ना हमसे, और हमारे पेंसिल का ऊपर का छीलन उतारा है, तो उसको वापस नहीं कर सकता ना इस्लाम, इसलिए हम बोलते रहेंगे ना। कितनी साल नमाजें पढ़ी होगी आपने? वो अलग मसला है। इस्लाम ने सबसे पहले तो हमारा पेंसिल छीन दिया है इस्लाम में रहते हुए, तो हम तो बोलना बनता है ना भाई, हम तो बोलेंगे। क्या छीना है?
दोबारा से बताएं। पेंसिल छील दिया है, सामान मुबारक का ऊपर से सामने से चमड़ा काट दिया है हाँ बचपन में। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा 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 अच्छा, तो वो हमारा छीन बोलना लिया। तो बनता है ना भाई। हाँ, तो हमारा बोलना बनता है, हम बोलेंगे। वो वो जी। तो आपके माँ बाप वो तो आपके माँ बाप की मर्जी से हुआ ना। तो इस्लाम के कारण हुआ ना, माँ बाप की मर्जी से हुआ, क्योंकि हमारे माँ बाप मुसलमान थे ना भाई, और इस्लाम के अहकाम को अभी मान भी रहे थे ना, मुसलमान होंगे ना। इस्लाम के सुन्नत को अभी मान भी रहे थे ना। मुसलमान अभी भी मुसलमान हाँ अभी होंगे। भी मुसलमान। हाँ हाँ, अभी भी मुसलमान है सारे, सिर्फ मैं इस्लाम को त्यागा है, इस्लाम को छोड़ा है, इस कल्ट से बाहर निकला हूँ, और इस अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इनकार किया है। वो सब तो मुसलमान ही हैं आज अच्छा। भी, ये सारे खानदान के लोग। हाँ, तो इस्लाम पे बोलना तो बनता ही है, हम क्योंकि निकाल हमने दो फिर तालीम लिया है अपने भाई। खानदान वालों को। तो रिपीट अपने कीजिए, क्या खानदान बोल रहे वालों थे, को आवाज। निकाल दो ना पहले। क्या बोल रहे हैं, आवाज आपकी सबसे साफ नहीं आ पहले रही आप मेरी ब्रदर। अपने घर से मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले आप अपने घर घर से स्टार्ट ले लो, अपने खानदान माँ बाप को निकाल दो इस्लाम से। उसके बाद में इधर आके लोगों को बताओ कि भाई आप लोग भी निकल जाओ, इस्लाम में ये वो गलतियां हैं, ऐसा है ये ना। हाँ बुराइयां हैं। भैया, सुनो ना, अब सुनो, जी सवाल जी। कर दिया तो सुनो। माँ बाप तो वो बेचारे जा चुके हैं अब, ठीक है। अब रहे बीवी बच्चे, तो बीवी बच्चे हमारे साथ में हैं। बिल्कुल 100%, 100%, 24 कैरेट गोल्ड की तरह, वो भी इस्लाम से माशाअल्लाह बाहर है, और बिल्कुल मेरे साथ में है, मेरे बीवी और मेरे बच्चे। और माँ बाप बेचारे कब्र में जा चुके हैं, तो उनको एक्स मुस्लिम नहीं बना सकता हूँ, ठीक है ना, कब्र में जाकर। ठीक है, तो अभी रिश्तेदारों की बारी है। वही काम कर रहे हैं, ठीक है, माशाअल्लाह रिश्तेदारों वही को काम कर रहे निकाल हैं। दो। रिश्तेदारों के बाद अपने जो मोहल्ला है वो करो, फिर गांव वाले, फिर करीबी गांव, ऐसा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो, हम्म फिर ये पे आ जाओ। वो सेम वैसे ही बढ़ रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ रहे हैं। पहले अच्छा खुद को अच्छा। किया इस्लाम से बाहर, फिर अपने परिवार को किया है। अब धीरे धीरे अपने हम्म। दोस्त यारों को कर चुका हूँ, लगभग लगभग बहुत सारे दोस्त यारों को कर चुका हूँ, जितने भी हमारे आपको टच क्या में थे। ऐसी ऐसी क्या बुराई लगी इस्लाम में, बताओ एक बुराई मुझे। इस्लाम में कोई भी अच्छाई है तो आप बता दीजिए क्या अच्छाई है। हमें तो पूरा इस्लाम ही बुरा लगा है। इस्लाम अच्छाई पूरा का अच्छाई तो पूरा बहुत दीन ही सारे इस्लाम हैं, पूरा। पड़ोसी का ख्याल रखना, ये अच्छाई नहीं है क्या? कौन से पड़ोसी का आपने पढ़ा है? कोई भी कौन पड़ोसी से कुछ पड़ोसी का, कुछ अगर तो कर अगर सकता है। काफिर पड़ोसी का, हाँ, काफिर का अगर क्या आपके, ख्याल अरे रखना यार है? पीछे हाँ मोबाइल काफिर का दीजिए, तो काफिर का ख्याल रखना है। नहीं नहीं, अरे किसी के काफिर का तो बैग नहीं, से वो तो आवाज आ काफिर रही है है, ना, वो तो धर्मेंद्र अल्लाह साहब अल्लाह, का। जब अल्लाह को नहीं मानते तो उसका क्या ख्याल रखना है? तो फिर तो वही था, आप बोले पड़ोसी, अगर आपके पड़ोस में काफिर हो, आप उसका ध्यान ही रखेंगे, अल्लाह को नहीं मानता तो तो आप उसका ध्यान ही नहीं रखेंगे। तो फिर जब इसलिए तो हम जब काम कर रहे हैं ना, मुस्लिम एक्टिविज्म। जब काफिर जो है ना अल्लाह को पसंद नहीं है, तो उसका क्या इंसान क्या ख्याल रखेंगे मुसलमान? हाँ तो भाई, तो ये दावा आप क्यों कर रहे हैं कि पड़ोसी का ख्याल रखना है? तो पड़ोसी सिर्फ हाँ, मुसलमानों का तो ख्याल रखना है ना आपको। जब मुसलमान पड़ोसी हो तो उसका ख्याल रखना है ना। हाँ तो काफिर का नहीं रखना है ना, तो यही तो हम लोगों को बता रहे हैं, हम सब कौन सा देखो गलत बता देखो रहे हैं, देखो हम कौन सा झूठ बता रहे हैं। दूसरी अच्छाई मैं आपको बताता हूँ। और जब आप रास्ते में जाते हो ना, आपने सुना होगा किसी हदीस में, आपके मुझे तो हवाला नहीं पता। आप आपका आपका एक ही अच्छाई, वही बोंगी फट गया ना, कि सिर्फ मुसलमानों के लिए है, तमाम इंसानों हाँ, के लिए तो नहीं है, काफिरों के लिए नहीं भाई है। काफिर तो हमारे जो है दीन में, वो तो इंसान शुमार नहीं होते ना, वो तो काफिर होता है। हाँ तो काफिर होते हैं ना, वो तो अल्लाह ने आपको बताया है कि वो काफिर है, इंसान नहीं है, क्योंकि उसको हाँ अल्लाह ने नहीं हाँ, पैदा किया ना। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो आपका अल्लाह स्पेशल सिर्फ मुसलमानों को पैदा किया है, उसी का खालिक नहीं वो है। नहीं, उसको अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन वो अपने रास्ते से भटक चुके हैं। अरे ये आप कह रहे हैं ना भटक चुके हैं, लेकिन हाँ अल्लाह तो खुद कह रहा है कि भटकाने वाला अल्लाह ही है, वही भटकाता है, वही राह रास्त पे लाता है। ये आपका कुरान कह रहा है ना, कि हाँ अल्लाह ही हिदायत हाँ। देता है और अल्लाह ही दूसरी भटकाता है। दूसरी अच्छाई मैं आपको बताता हूँ।
हाँ, दूसरी अच्छाई नहीं नहीं ये नहीं है कि पहले, जब आप रास्ते पे जाते हो कोई चीज, अरे दूसरी हाँ भैया, हेलो मोहम्मद, पहली अच्छाई साबित करिए ना, साबित तो हुआ नहीं ना पहली अच्छाई, तो दूसरी अच्छाई में कहाँ पहुंच गए? जब आपका इस्लाम जो है तमाम इंसानियत मुसलमान के के लिए लिए तो अच्छा साबित साबित हुआ नहीं ना, हुआ है। मुसलमान के लिए, हाँ तो मुसलमान के लिए साबित हुआ ना, तो इसलिए तो हम मुसलमान से बाहर निकले हैं ना। मुसलमान के लिए क्योंकि तो भैया मोहम्मद, मुझे हाँ पूरे इंसानियत के लिए चाहिए ऐसा दिन, जो दिन पूरे इंसानियत के वो समान देखता हो, एक बराबर, अच्छी नजर से देखता हो, उसे नफरत नहीं सिखाता हो। इस्लाम वो कल है, इसीलिए हम मतलब बाहर ये निकले हैं भैया। मुसलमान के लिए जो बात, जब मुसलमान के लिए अच्छा बोलिए। साबित हुआ तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हाँ तो मुसलमान के लिए साबित हुआ ना, इंसान के लिए साबित नहीं ना हुआ, तो क्योंकि मुसलमान इंसान नहीं होते ना, हमें पता है ना, यही तो हम मुसलमान बता रहे क्या हैं है ना अपने फिर? एक्टिविज्म के माध्यम से। मुसलमान सिर्फ मुसलमान क्या है मुसलमान फिर, ही आप है, वो बताओ। इंसान नहीं हो। मुसलमान सिर्फ मुसलमान है, ओनली वन मुसलमान है, वो इंसान नहीं वो है। इंसान नहीं है? अच्छा, वो आपकी नजर में क्या है, बिल्कुल जानवर है? नहीं, नहीं हमने कहा जानवर है। हम तो सभी को प्राणी मानते हैं, सभी में सद्भाव हो, हम तो यही हमारी कामना है, हमारी यही आशा है। जो हमें मानता हो या ना मानता हो, अच्छा, मोमिन हो या काफिर हो, सभी लोग स्वस्थ रहे, सभी निरोग रहे, सभी में सद्भावना हो। अभी हम तो यही चाहते हैं, लेकिन आपका अल्लाह ऐसा नहीं अभी चाहता आप ना, अभी अभी आपका आप इस्लाम ऐसा नहीं चाहता। जी जी, अभी आप मुझे बताओ, आप जी किस धर्म, आपने कौन सा धर्म अपनाया है? हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, एथियस्ट हो, अरे भाई, एग्नोस्टिक हो, एथीस्ट, क्या चीज हो आप? किसी धर्म को नहीं अपनाया है, इस्लाम छोड़ दिया, अभी हम किसी रिलीजन को नहीं अपनाते, अभी हम एक मुस्लिम ही है। जी, आगे बोलिए, अच्छा अच्छा, आगे कोई सवाल? ठीक है, मतलब अभी एथियस्ट हो ना? नहीं, आगे कोई सवाल नहीं है, बस यही था जो मैंने बताया। अगर आपका कोई सवाल है तो बता दे, मैं आपको दे देता नहीं हूँ, नहीं, मेरा जवाब सवाल दे देता यही हूँ। था कि आप अच्छाई साबित करने आए थे इस्लाम की, और मुझे कह रहे थे, पूछे थे कि इस्लाम में क्या बुराई है, तो इस्लाम तो पूरा इस्लाम बुरा है, गंदा है। और मैं आप बोले नहीं, अच्छा है, मैंने अच्छा ही मैंने दिखाया जो आपने, वही दिखाया, अच्छा ही पड़ोसियों के साथ में ख्याल रखना है, उससे मोहब्बत से रहना है, उसका ध्यान रखना है। तो आप जी सिर्फ जी मोमिन जी, वो आपने बता ही दिया, लोगों ने सुन ही लिया, फिर बार बार उसी चीज को रिपीट क्या करना। तो आपका जो पहली अच्छाई है वही फेल हो गया, तो आप दूसरी अच्छाई पे कैसे जाएंगे? अच्छा अच्छा, सही सही सही। और सुनाए मेरे भाई, आप कैसे हो? ठीक हो? तबीयत तबीयत ठीक है आपकी? हाँ हाँ, तबीयत तबीयत ठीक है, सब चीज ठीक है। चलिए ठीक है, तो अच्छा, आप भाई लीव कर दीजिए, क्योंकि आपकी बातें आ चुकी है मेरे दोस्त, क्योंकि हम यही चीज लाना चाह रहे हैं ओके लोगों को, ओके क्योंकि ओके लोग। ओके ओके, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपको। थैंक यू। अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो, मैं तो एज ए मुसलमान बन के आपके साथ नहीं बात नहीं कर रहा नहीं, था, ठीक है? कोई बात बुरी लगी हो तो माजिरत। और कोई दिक्कत ठीक है, नहीं है। थैंक यू भाई, शुक्रिया। चलिए ठीक है, कोई ओके, नहीं, आपने ज्वाइन किया, बहुत आपकी मेहरबानी। आप मोमिन हैं या आप एक्स मुस्लिम है, इससे हम लोग सब फले फूले आबाद रहे, यहाँ रहे चाहे जहाबाद रहे, हालांकि वो प्रयागराज हो मैं चुका वो है। मैं तो मैं दोस्त, वो मुसलमानों की तरह जलेबी बनाता रहा, बस वही मैं कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था आपके साथ। नहीं नहीं मैं समझ गया, क्योंकि इतनी साफ सुथरी बात कोई एक्स मुस्लिम ही बोल सकता है, या कोई बहुत ज्यादा कट्टर माइंड होगा वही बोल सकता है, पाकिस्तानी। वो तो मैं समझ रहा हूँ, अब बात आनी भी चाहिए दोस्त, ऐसा है ना, बात आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपका दोनों आईडी देखा है, आप मोमिनो वाले नाम है, क्योंकि आपका ओरिजिनल आईडी भी वही है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने इस्लाम कब छोड़ा? भाई मैंने छोड़ा नहीं है, मैं अभी भी मुसलमान हूँ। लेकिन तो वो जो हमारे आप मौलवी जो, लोग जैसे, वो हमारे मोमिन लोग जैसे जलेबी बनाते, मैं वो करने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्त क्यों है मुसलमान, वही तो पूछ वो रहा हूँ, क्यों है मेरे मुसलमान? भाई, जो बात लिखी है उसको सीधा मानना चाहिए, ठीक है? मैं वो मानता हूँ जो कुरान और हदीस में जो लिखी है। तो मैं जलेबी नहीं बनाता हूँ, वो हाँ, लोग जलेबी बनाते हैं, जो नहीं नहीं सीधा मैं, सीधा है मैं उसी के चल, मानता हूँ। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मानना भी चाहिए, सही बात है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब आप सच्चाई को एक्सेप्ट हाँ, कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं जी। मुसलमान हूँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर क्या आपको अच्छा लग रहा है कि आप मुसलमान हैं? क्योंकि सारी बातें तो गलत ही लिखी है, इस्लाम में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा हुआ है।
भाई अगर वही तो गलत मैं भी आपसे है पूछ तो रहा एज हूँ। ए मुसलमान हमको मानना पड़ता है, ठीक है, लेकिन उस पे शर्म फिर नहीं आनी चाहिए हम लोगों को। हमारे वो जो है ना वो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, फिर जलेबी बनाते हैं, एक झूठ बोलता है उसके ऊपर से फिर 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो मैं तो वो नहीं करता हूँ, हाँ मैं वो, सीधा सीधा बोलता हूँ भाई ऐसे ही है। हाँ मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, जलेबी आपने नहीं बनाया, बहुत अच्छी बात है, आप सीधी सीधी बातें मान रहे हैं, जान रहे हैं। आपने इस आपने मुस्लिम पूछा जो आपने सवाल करें वो पूछा जेन्युइन है। मैं आपको यही बोला कि मैं बस बाय बर्थ मुसलमान हूँ, माँ बाप मुसलमान है तो मैं भी मुसलमान हूँ। ये तो आपको भी चलिए तो पता ही ये है हुई ना बात। है कि मैं देखिए हाँ ऐसा है ना मोहम्मद भाई, मोहम्मद भाई, देखिए बाई बर्थ तो हम भी हैं, जन्म लिया तो ये हमारी कोई गलती तो है नहीं, या इसमें हमारा कोई जोड़ भी नहीं है। तो भाई हमें जो गलत चीज लगा उसको गलत बोल रहे हैं ना सामने आकर के। अब उसमें तो मुनाफिक की जिंदगी है ना, आप हाँ। मतलब कि सही मान रहे हैं, हमारे सामने कबूल भी कर रहे हैं इस मुस्लिम मेरे लाइव स्ट्रीम में आकर के, हाँ ये चीज आप जो बता रहे हैं सही है, हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो गलत है उसको आप बोलिए ना कि हाँ ये गलत है, इस्लाम में झूठा है, क्यों मजबूरी में मैं रह रहा हूँ, और कोई मेरे पास ऑप्शन मेरे नहीं है। भाई आप इसलिए बोलते हैं कि आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, आप कभी पाकिस्तान आओ ना खुशबू लगा के फिर अच्छा आप अच्छा बोलो इस अच्छा। तरह। अच्छा दोस्त, मुझे मालूम है, मुझे ये नहीं मालूम था कि आप पाकिस्तान से हैं। तो हाँ ठीक है, तो इस ऐसी जगह तरह है तो आप रहे, आराम से रहे, ऐसी बातें, ऐसी कुछ गलती ना करें। मैंने समझा हाँ कि आप भारत के अंदर में हैं, खुल के आप, तो जी सही बात है, आप वहां तो ऐसी जगह पे तो बोल ही नहीं सकते। आपने बिल्कुल हाँ। दुरुस्त फरमाया सर। इधर तो फिर तो जो है चलिए ना वो ठीक है। मैंने मस्जिद के मौलवी देखे जो चलिए। मतलब इस्लाम को जी जी छोड़ते हुए फिर भी वो करते हैं, इमामत करते हैं जी डर की जी वजह जी से। जी हमारे, हाँ डर की वजह, हमारे एक इमाम साहब भी है, साजिद इमाम साहब, वो आज भी मस्जिद में इमाम पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो चैनल भी चला रहे हैं, एक मुस्लिम है, हमारे साजिद हाँ इमाम साहब दुनिया के। तो चलिए ठीक मैंने है, आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा, आपसे बात जी करके मजा आया। जुड़ते रहिएगा, शुक्रिया। वैसे हमारे बहुत सारे गेस्ट बैठे हुए हैं, काफी देर से इंतजार कर ठीक है रहे हैं। भाई, ठीक है, तो चलिए शुक्रिया आप देने लीव का। कर लीजिए मोहम्मद भाई। जी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर आज की ये डिबेट आपको शानदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।